नार्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के वार्षिक अधिवेशन में आज 40,000 खाता धारक यानी रेल कर्मियों को जो है कई सुविधाएं देने का निर्णय किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा और चेयरमैन आर.के. कनौजिया ने यह निर्णय किया है कि इन खाता धारकों को अब एटीएम सुविधाओं के साथ साथ ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा और यूपीआई की सुविधा भी दी जाएगी। इससे क्या है और कर्मचारियों को 20 लाख तक का लोन आसानी से सुलभ कराया जाएगा। इसको लेकर के कर्मचारियों में खासा उत्साह है और बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि जो है कर्मचारियों को अभी तक जो दिक्कतें थी उनको भी विचार किया गया, जल्द से जल्द दिक्कतें दूर की जाएंगी। ऑनलाइन बैंकिंग अरसे से मांग की जा रही है, वो सुविधा शुरू कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से यूपीआई की सुविधा उन्हें दे दी गई। इससे 40,000 खाता धारकों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। अब उम्मीद है कि अगली एजीएम में उन्हें कुछ और सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी, जिससे जो है ये खाता धारक आसानी से अपना जो है लोन ले सकेंगे। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के आज कई करीबियों के घर इनकम टैक्स ने रेड की। सुबह 7 बजे से ये रेड शुरू हुई और कई घंटे तक अधिकारी पूछताछ करते रहे। लखनऊ में मुश्ताक अहमद जो अधिवक्ता हैं और जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में उपाध्यक्ष हैं, उनके घर भी आज टीम पहुंची थी। उनसे भी लंबी बातचीत की गई है, दस्तावेज मांगे गए हैं। इसके अलावा सीतापुर में रीजेंसी स्कूल है, उसके मालिक FM जैदी के यहाँ भी पहुंची थी पुलिस, इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी और उनसे भी पूछताछ की है। इसके अलावा आधा दर्जन और ठिकाने हैं जिसमें मेरठ, सहारनपुर जैसे शहर शामिल हैं, वहां पर भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने एक साथ रेड की थी और उनसे पूछताछ की है। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पहले भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। इसमें इनकम टैक्स से लेकर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट तक के अधिकारियों ने पूछताछ की और बताया है कि इसमें जिस तरह से जो विदेशी फंडिंग है उसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि पहले इसमें जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ही मुकदमे दर्ज किए गए थे कुछ, उसमें भी आजम खान करीब 2.5 साल तक जेल में रहे। अभी कुछ हाल में ही जो समाजवादी पार्टी ने घोसी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की और उसके बाद से एक बार फिर आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं कि लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में भी लगातार देखा जा रहा है कि संख्या में किस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 25 नए केसेस सामने आए हैं, जो कि मनोज अग्रवाल जो कि लखनऊ के सीएम है उनका साफ तौर पर कहना है। हालांकि देखा जाए तो गाजियाबाद और खासतौर पर नोएडा में सक्रियता की केसेस ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे लगातार केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि जब दीपा त्यागी से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका फोन पर हुई बातचीत में उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए जिस तरीके से बारिश का मौसम है और बारिश के ऊपर जब पानी इकट्ठा होता है और ऐसे में इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि पानी और बारिश की आशंका को देखते हुए। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना था कि हालांकि हमने राउंड द क्लॉक का एक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है, पोर्टल लागू किया, ताकि जिससे पल पल की अपडेट हम उसको लेकर जारी कर रहे हैं और ताकि किसी तरह का पैनिक होने की स्थिति नहीं है और खासतौर पे हम सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और खासतौर पे उनका ये भी कहना था डेंगू मरीजों के लिए खासतौर पे बेड को सरकारी अस्पताल में बेड रिजर्व करके रखा गया और खासतौर पे देखा जाए तो डेंगू मरीजों के लिए वार्ड भी एक उनके लिए सुनिश्चित किया गया, ताकि किसी तरीके से डेंगू मरीजों का सरकारी अस्पतालों में 2-4 स्थिति से ना होना पड़े। हालांकि तीव्रदारों को भी रुकने की खासतौर पर व्यवस्था की गई है, ताकि किसी के कॉन्टेक्ट में ना आ सके और किसी तरह का रोग का जो है विस्तार ना हो सके। उनका साफ तौर पर कहना था कि खासतौर पर पैनिक की स्थिति नहीं है, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। उनका यह भी कहना है कि खासतौर पे देखा जाए तो तमाम हम यही अपील करेंगे कि जितने भी लोग हैं खासतौर पे अपनी सुरक्षा करें और खासतौर पे सेफ रहें, और क्योंकि अपना प्रयास, अपने बचाव का प्रयास खासतौर पे जरूरी है। उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके की स्थिति है उसमें लेकर कोई पैनिक नहीं है और खासतौर पे देखा जा रहा है कि जहां भी स्थिति में नियंत्रण नहीं है, गाजियाबाद और नोएडा में जिस तरीके से केसेस में इजाफा हो रहा है उस पर खास नजर है, क्योंकि देखा जा रहा है कि वहाँ पे स्थिति नियंत्रण में नहीं है और वहाँ पे लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उनका यह भी कहना था कि हाल जब हमने सवाल उनसे पूछा कि युवाओं बुजुर्गों का इसमें लगातार इजाफा हो रहा है, तो उनका साफ तौर पर कोई उम्र का इसमें तकाजा नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं, किसी भी उम्र के लोगों को अपने आगोश में डेंगू ले सकता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी अपना बचाव है और अपने हाथ में अपनी सुरक्षा है और सतर्कता बेहद जरूरी है, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव ही आपके काम आ सकता है। कैमरा के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ में सीजन के मानसून के बाद जो सड़कें हैं पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। 50,000 किलोमीटर की सड़कों की गड्ढा मुक्त करने की सीमा
तय की गई है। जो झमाझम लखनऊ में जोरदार जो बारिश हुई थी, उसके जो लखनऊ की सड़कें थी वो पूरी तरीके से धंस गई थी। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मंत्री हैं जितिन प्रसाद ने बड़ा निर्णय लिया है, दीपावली से पहले ही सभी गड्ढों को मुक्त करने के दिशा निर्देश भी दे दिए। हालांकि इससे पहले भी 90 दिनों के लिए गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया था, उससे कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको सफलता प्राप्त हुई थी और जो नई नई सड़कें बन के तैयार हुई थी वो झमाझम बारिश से पूरी तरीके से धंस गई थी। उसके बाद जितिन प्रसाद ने बड़ा निर्णय लिया है, जो गड्ढा मुक्त अभियान है इसको चलाने के बाद दिशा निर्देश भी दिए गए। हालांकि 10 विभाग इसमें टोटल शामिल हुए हैं गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी, जो लखनऊ में बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, झमाझम जो बारिश हुई थी उससे जो गड्ढे हुए हैं, अब इस पर किस तरीके से गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जाएगा। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए नदीम खान। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही ये जनपद ग्रामीण क्षेत्र में लगातार आवास मुहैया कराने की बात कर रही है। मैं एक ऐसे जनपद के गांव जहां बड़परा पहुंचा हूं, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ गरीबों के जो हालात हैं काफ़ी दयनीय नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं पूरी तरीके से जो गरीब परिवार हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी बारिश में जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। लगातार भले ही प्रशासनिक अधिकारी जो है ग्रामीण क्षेत्र में अपनी मॉनिटरिंग कराते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि जहां तक अगर देखा जाए तो गरीबों को लगातार सरकार आवास मुहैया कराने की बात कर रही है, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ में मौजूद हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ के जो हालात काफ़ी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो गरीब परिवार के जो लोग हैं खुले आसमान में रह रहे, भीगते हैं, किस तरीके से गुजर बसर करते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ के जो आज अगर जो हालात देखे गए हैं तो पूरी तरीके से यहाँ के जिस तरीके से देखा जाए सरकारी जो अधिकारी हैं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाए जो निचले स्तर के जो लोग हैं अपनी आवास नहीं बना सकते, उनके लिए पूरी तरीके से प्रयास करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज पूरी तरीके से पोल खुलती नजर आ रही है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। देश में 9 अगस्त से शुरू हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का क्रम लगातार जारी है और देश के विभिन्न भागों में लगातार इसे बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख रूप से जो अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो वीर बलिदानी, जिन्होंने देश की स्वाधीनता संग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिए, उनके प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए ये अभियान लगातार जारी है और इसी के तहत तमाम स्थानों पर ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस समय हम मैसी विधानसभा के प्राथमिक विद्यालय झुमाइल में है, जहाँ पर यह कार्यक्रम लगातार जारी है। आज यहाँ के स्थानीय विधायक ने जो है यहाँ पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शिरकत की और सभी से जो है वो पावन यहाँ की मिट्टी और अच्छा एकत्र करके अमृत कलश में रखा। ये अमृत कलश यहाँ से जो है लखनऊ पहुँचेगा और लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली पहुँचेगा और जहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। इस अमृत वाटिका में पूरे देश के सभी गाँवों की मिट्टी का समर्पण होगा, जिससे लोगों को ये लगे कि उनके देश की मिट्टी, उनके गाँव की मिट्टी भी यहाँ पर है और देश का जो विकास है, देश का जो स्वाधीनता संग्राम था, उनमें वहाँ उनके लोगों ने भी शिरकत की है। इसको लेकर के ही लगातार अभियान निरंतर जारी है। बहराइच से जनता रिपोर्टर के लिए दिवाकर पांडे। बीते दिन हुए नाबालिग हत्याकांड के मामले में आज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन द्वारा पूरी घटना का सफल अनावरण किया गया है। बता दें कि गोपीगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। इस पूरे मामले को लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और उसको जेल भेजा गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद उसको जेल भेजने का काम किया गया। इस पूरे मामले को लेकर सभी टीमों को करीब 50,000 रुपए का इनाम भी राशि दिया गया है। आदर्श पांडे, जनता टीवी, भदोही। झांसी जिले में जिस तरह देखा जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाहियों से मरीज आए दिन परेशान हो रहे हैं, ऐसा ही मामला झांसी जिले के मऊरानीपुर में देखा गया है, जहां पर अस्पतालों के बाहर जो क्लिनिक प्राइवेट खोले हुए हैं वहां पर बैठे हुए डॉक्टरों के द्वारा मरीजों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसा ही मामला एक क्लिनिक दंत का खुला हुआ है। यहां पर देखा गया कि जिस तरह दांत का इलाज किया जाता है वहां पर एक डॉक्टर के द्वारा पूरा परिवार वहां पर डॉक्टरी करता है। जिस तरह देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग अपने इलाज के लिए आते हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण जो डॉक्टर हैं उनसे मनमानी वसूली करते हैं वहाँ पर फीस के नाम पर, लेकिन उनके साथ जो एक्सरसाइज की जो उनकी एक्सरा करते हैं दांतों का, उसकी ना उनको रिपोर्ट दी जाती है और ना उनको कोई जांच दी जाती है। लेकिन अगर बात करें जहाँ मेडिकल खुले हुए हैं तो उनके जिस तरह से पूरे परिवार हैं उनके वहाँ पर, इसी तरह से जो डॉक्टर वहाँ दवाई लिखते हैं उनके परिवार के ही वहीं पर दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर बात करें वहाँ की क्लिनिक की तो क्लिनिक पर अगर डॉक्टर साहब उसको देखते हैं तो उनके देखने के बाद भी डॉक्टर के द्वारा ना देखने के अनुसार उनके लड़के या उनके पोते मरीजों को देखते हुए नजर आते हैं, जिनकी आए दिन वीडियो वायरल होती रहती हैं। लेकिन जिले के अधिकारियों की ऐसी क्या देखरेख रहती है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। झांसी से जनता टीवी, धर्मेंद्र सिंह परिहार।
महानगर में पिछले दिनों भाजपा नेता द्वारा गरीब किसान की भूमि जबरन अपने नाम करा लिए जाने से क्षुब्ध होकर किसान द्वारा ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लिए जाने के मामले में आज पीड़ित परिवार पुलिस कमिश्नर के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। आपको बता दें, पिछले दिनों गरीब किसान की 6 बीघा भूमि भाजपा नेता द्वारा कूट रचित दस्तावेज तथा फर्जी चेक देकर जबरन अपने नाम करा ली गई। करोड़ों की ये संपत्ति का पैसा जब किसान ने मांगा तो फर्जी चेक थमा दी गई। बाद में धोखे से वो चेक भी वापस ले ली गई। तमाम प्रयास के बाद जब किसान को सफलता नहीं मिली तो उसने मौत का रास्ता चुना। उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, परंतु आत्महत्या के पूर्व उसने एक सुसाइड नोट लिखा जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम पे था। इसी प्रकरण को लेकर आज परिजन पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे तथा मृतक के मामले में उचित मुआवजे की बात की तथा परिवार की सुरक्षा की मांग की तथा आरोपित को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात की। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय किया जाएगा तथा पूरी मामले में गंभीरता से जांच की जाएगी। कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, जनता टीवी, कानपुर।